कैसे हैं आप सभी। तो आइए फिजिक्स क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम आज सीखेंगे कि किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो जो टोटल रेजिस्टेंसेस निकालने की बात होती है, ढेर सारे जब रेजिस्टेंसेस जुड़े होते हैं तो कैसे निकालते हैं। बेसिक फार्मूला हमारे पास जो था सीरीज और पैरेलल के लिए, वो मैंने आपको पहले से बताया हुआ है। देखिए, सीरीज और पैरेलल दो तरीके का कॉम्बिनेशन होता है और आर इक्विवेलेंट की निकालने की जब हम बात करते हैं तो हमारा क्या होता है, सीरीज में सीरीज कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला होता है उसमें क्या होता है, आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, जितने भी रेजिस्टेंसेस हैं सबको क्या करते हैं, डायरेक्टली जोड़ देते हैं। ये तरीका होता है। ठीक, पैरेलल में क्या होता है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में आर इक्विवेलेंट कैसे निकल करके आता है, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1। जितने भी रेजिस्टेंसेस हैं उन सब का रेसिप्रोकल ले करके हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो ये बेसिक फार्मूला हो जाता है आपका किसके लिए, पैरेलल के लिए। अब इस पैरेलल में क्या होता है कि दो स्पेशल केसेस हो जाते हैं। अब स्पेशल केसेस कहें या कहें कि क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करने का तरीका, कि इसमें एक केस हो गया, मान लीजिए पहला चीज़ हम कह रहे हैं कि जब आपको दो रेजिस्टेंसेस दिए, व्हेन टू रेजिस्टर्स ऑफ अनइक्वल रेजिस्टेंसेस। ठीक है, अनइक्वल रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, कि पैरेलल में आपके दो रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड हैं। कैसे, देखिए ये चीज हो गया आपका, ये हो गया R1 और R2, और आपको निकालना R इक्विवेलेंट। तो एक तो बेसिक फॉर्मूले में जाकर के आप करेंगे। अब इसको डायरेक्ट याद रखा कीजिए कि R इक्विवेलेंट आपका क्या हो जाएगा, दोनों रेजिस्टेंसेस का मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय दोनों का सम। बस हो गया आपका R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 इंटू R1, R1 इंटू R2 एंड विच इज डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। ठीक है, इसमें जो दूसरा केस हो जाएगा क्या, कि व्हेन n नंबर ऑफ इक्वल रेजिस्टेंसेस यानी इक्वल रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, यानी कि जब n नंबर ऑफ रेजिस्टर आपके क्या हो जाएंगे, पैरेलल में कनेक्टेड हो, तो हम क्या कर सकते हैं, कैसे निकालेंगे। देखिए ये चीज़ सिचुएशन ऐसा है कि कुछ मान लीजिए कि ये आपका ढेर सारा रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड है और सभी रेजिस्टेंसेस की जो वैल्यू है वो क्या है, इक्वल है, यानी ये n टाइम्स तक है। सबकी वैल्यू हमने कह दिया R R R R, सभी R ओम के हैं। ठीक है, आपको इसको निकालने का तरीका, अब ये इन्फिनिट लेंथ तक जाता, इन्फिनिट तक जाता। अब क्या करेंगे, डायरेक्टली आपको याद रखना है कि R इक्विवेलेंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, R एक किसी एक मतलब सब बराबर ही हैं तो रेजिस्टेंस की एक वैल्यू डिवाइडेड बाई कितनी बार ये जुड़े हुए हैं, तो R बाई N। ये हो जाता है आपका कुछ फॉर्मूले। ये आपको फॉर्मूले हैं लगातार यूज करने हैं। अब हम डिफरेंट टाइप के रेजिस्टेंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि जो पैटर्न होते हैं कॉम्बिनेशंस के, सीरीज और पैरेलल को मिक्स करके जो हमारे पास जो स्पेसिफिक कुछ पैटर्न मिलते हैं उस पर हम क्वेश्चन करेंगे और देखेंगे कि हर एक तरीके के लिए सॉल्व करने का तरीका, हर एक सर्किट के लिए सॉल्व करने का तरीका क्या है। तो यहाँ पे हम ये सब सीखेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए, अब हम यहाँ पे देखेंगे टाइप्स ऑफ सर्किट्स। ठीक है, कि कितने तरीके के सर्किट्स को आपको, यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते समय कितने तरीके के सर्किट आपके सामने मिलेंगे। वो हो जाएगा पहला आपको सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स सर्किट, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स सर्किट, इनका आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना सीखना है। दूसरा सीखना है हमें बाईपास सर्किट, बाईपास सर्किट का रेजिस्टेंस निकालना। ठीक है, तीसरा सीखना है हमें लैडर सर्किट। अब इस लैडर सर्किट में भी दो तरीके से हो जाते हैं। क्या?
इसमें पहला हो जाएगा आपका फाइनाइट सर्किट यानी फाइनाइट लेडर सर्किट, और दूसरा क्या हो जाएगा इनफाइनाइट लेडर सर्किट। ठीक है, अगला हमारा हो जाएगा कि एक आप व्हीटस्टोन ब्रिज भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज टाइप, व्हीटस्टोन ब्रिज टाइप सर्किट। ठीक है, इसको फिर होता है 3 डायमेंशनल। ठीक है, यानी कि क्यूब का निकालने के लिए आपसे अक्सर पूछा जाता है, तो 3D सर्किट। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हमारा क्या हो जाएगा, हम पढ़ेंगे किसमें, क्यूब के बारे में। क्यूब के एजेस का जो रेजिस्टेंस है, यानी कि जितने एजेस हैं 12 एजेस आपके मिलेंगे, उन सब पे अगर रेजिस्टेंस रखा गया है तो कितना हो जाएगा, ये 3D हो जाता है। ठीक, अब डिफरेंट पैटर्न्स हैं आपके पास सामने, ये 5 पैटर्न आपको मिलेंगे और हम इनको डिस्कस करेंगे, हर एक को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये सबसे पहले लिखेंगे हम सिंपल और कॉम्प्लेक्स सर्किट, फिर बाईपास सर्किट के होते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो सिंपल और कॉम्प्लेक्स सर्किट हम सॉल्व करना सीखते हैं। ठीक है, ये क्लियर हुआ कि इतना ही हमें पढ़ना है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इतना है। ठीक है, और डिफरेंट मेथड्स जो यूज़ होंगे वो हम इसमें सीखेंगे। ठीक, चलिए तो ये है हमारा सिंपल और कॉम्प्लेक्स। इसमें एक हम सर्किट लेते हैं। सबसे सिंपल सर्किट मैं आपको लेकर के चल रहा हूँ। इसमें हम सीखेंगे कि कैसे सीरीज और पैरेलल रेजिस्टेंसेस को पहचानना है और कैसे सॉल्व करना है। ये मान लीजिए ए बी के बीच में आपके सामने रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड हैं। ठीक, 5 रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं, सबकी वैल्यूज हम रख दे रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पे हमने कह दिया 6 ओम 6 ओम 6 ओम। ठीक है, इधर कह रहे हैं 2 ओम और इधर भी कह दिया हमने 2 ओम। ठीक है, ये रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड है। क्लियर। अब आपको पूछा गया है कि फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, क्या है, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी के बीच में, यानी ए से बी तक स्टार्ट होता है। पहचानने का तरीका, किसी भी सर्किट को मैंने आपको बताया था कि जब एंड टू एंड कनेक्शन हो तो सीरीज होता है, पैरेलल में क्या होता है कि 2 पॉइंट्स के बीच में ही बहुत सारे रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड हैं। ठीक है, सर्किट को देखते ही आपको सबसे पहले ब्रांचेज को सॉल्व करना सीखना है कि ब्रांचेज को रिड्यूस करके उसको सिंपल कैसे बनाएं। अब यहाँ आपके पास सामने ये ब्रांच दिख रहा है। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए देखिए हमारे पास क्या है, आपको दिख रहा है कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, ठीक, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में क्या है, ये सभी कनेक्टेड है, मतलब पैरेलल हो गया। ये पहचानने का तरीका। अब इनको सॉल्व करके जो हमारा रिजल्ट आएगा वो इन दोनों के लाइन में आ जाएगा, यानी कि एक लाइन में आ जाएगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा इसके। ये पहचानने का पहला तरीका है कि कनेक्शन को देख करके। अब कई बार सर्किट में क्या होता है कि कनेक्शन देख करके हमें समझ में नहीं आता है, तो दूसरा और सबसे अच्छा तरीका है कि सर्किट में करंट भेजना सीखिए आप। ठीक, करंट के पाथ के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते जाएंगे। अब हमें पता है कि सीरीज में करंट सेम होता है, पैरेलल में करंट डिफरेंट होता है। तो करंट जिन जिन सर्किट्स में सेम होगा वो सभी एक साथ सीरीज में होंगे, और पैरेलल में क्या हो रहा है, डिफरेंट हो रहा है। तो जब जहाँ जहाँ करंट टूटता जाएगा वहाँ वहाँ आपका क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, ए बी के बीच में निकालना है। ठीक है, यानी कि हमें ए से बी की तरफ करंट एक भेजना है। ठीक, हमने यहाँ से करंट भेजा आई और यहाँ पे हमें आई मिल जाएगा। लेकिन जब यहाँ आई यहाँ से पहुँचेंगे तो ये पॉइंट हमने दे दिया, मान लीजिए पी और क्यू मान लेते हैं, ये 2 पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो पॉइंट पी पे जैसे ही करंट पहुँचेगा उसके पास क्या हो रहा है, 3 रास्ते मिल रहे हैं। ठीक है, वो 3 रास्तों पे ही करंट जाएगा, एक पे नहीं जाएगा, सब पे थोड़ा थोड़ा जाएगा। अब वो किस रूल के अकॉर्डिंग करंट डिवाइड होता है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, V = IR। ठीक है, यही होता है ना, जो बेसिक फॉर्मूला हमको याद रखना है, क्या रखना है, V = IR। ठीक, अब कहने का मतलब है कि देखिए जैसे जैसे अब करंट टूट रहा है तो वो अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तो ये चीज़ क्या है, कांस्टेंट है, V आपका कांस्टेंट है, हमने सोर्स जो दिया है। तो अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट कम होगा, रेजिस्टेंस घटेगा तो करंट बढ़ेगा, यानी कि इनमें जो रिलेशन आएगा इन्वर्स रिलेशन आएगा। अब यहाँ देखिए जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होगी वहाँ कम करंट जाएगा। अब यहाँ तो चूँकि सेम है तो करंट सब में सेम जाएगा,
अब टूटेगा करंट, मान ली इसमें कुछ करंट गया, इसमें कुछ करंट गया, इसमें कुछ करंट गया। अब करंट जितने रास्तों में टूट रहा है, जितने पार्ट्स में टूट रहा है, वो सभी पार्ट्स एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल हैं। तो 3 पार्ट्स में टूट रहा है। इधर हमने कह दिया I1, इधर कह दिए I2, इधर कह दिए I3। ठीक, अब ये I1 घूमते हुए Q तक पहुंचा, I2 पहुंचा और I3 Q पे पहुंच करके फिर तीनों मिल करके जुड़ गए एक साथ और फिर I बना दिया। ठीक, तो करंट जहां जहां टूटता है, यानी जिन सर्किट्स में टूट रहा है वो सर्किट्स क्या हो रहे हैं, पैरेलल। तो आपके पास क्या देख रहे हैं, 6 ओम के तीनों रेजिस्टेंसेस क्या हैं, पैरेलल हैं। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, देखिए इस ब्रांच को सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, इनका अगर हम निकालते हैं, मान लीजिए R निकाल रहे हैं इसका, ठीक, कितना आ जाएगा। अब आपको मैंने अभी बताया कि तीनों रेजिस्टेंसेस क्या है, सेम है। ठीक, अब क्या करेंगे, तो एक रेजिस्टेंस की वैल्यू 6 ओम डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि 3 बार कनेक्टेड है, 3 रेजिस्टेंसेस है, तो कितना आ गया, 2 ओम। ठीक, अब इस पूरे सर्किट के बदले आपको एक 2 ओम का रेजिस्टेंस मिला। तो जो अगला स्टेप होगा वो क्या होगा, देखिए ये मैं पहली बार आपको बना के सिखा रहा हूँ। तो इसके बदले में हमने रिप्लेस कर दिया एक 2 ओम से, और यहाँ पे हमारे पास 2 ओम ऑलरेडी था और एक 2 ओम का और हमारे पास था, तो AB के बीच में ये आ गया। ठीक, बात क्लियर हुआ, ये आपको मिल गया रेजिस्टेंस। अब यहाँ आपको देखिए फिर करंट जा रहा है I, बिल्कुल सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ, देखिए ध्यान से। फिर अब करंट भेजेंगे, अब यहाँ करंट को टूटने के लिए कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो करंट क्या होगा, सब में सेम जाएगा। ठीक है, तो जब करंट सब में सेम जाएगा मतलब क्या है, सीरीज में है, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा R इक्विवेलेंट इक्वल टू, सीरीज में क्या करते हैं, तीनों को ऐड कर दीजिए भाई, 3 है तो 2 + 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 + 2 + 2 6 ओम आपका आ गया R इक्विवेलेंट। तो सिंपल और कॉम्प्लेक्स सर्किट्स में ऐसे करते हैं। ठीक है, मैं 1-2 सर्किट पे और प्रैक्टिस कराता हूँ इस पर, फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक, चलिए इसको नोट कर लीजिएगा फटाफट। चलिए ये दूसरा सर्किट एक और लेते हैं, हम इस पे सीखते हैं कि ये कैसे होगा। देखिए मंदिर टाइप का एक सर्किट बन रहा है आपका। ठीक है, मैं थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स कर रहा हूं इसको। अब आपसे पूछा गया पॉइंट A और B के बीच में आपको निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, ये 4 ओम 4 ओम, ठीक, 3 ओम 6 ओम। ठीक है, इधर हमने कर दिया 2 ओम 3 ओम 3 ओम, और ये हो जाएगा 2 ओम और ये हो गया 1 ओम। ठीक, अब आपको निकालना क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन AB। ठीक है, वही तरीका, देखिए एक तो कनेक्शन के बेसिस पे आप समझ जाएंगे कि जिन 2 पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड है रेजिस्टेंसेस वो क्या हो गया, पैरेलल, बाकी सीरीज में। तो एक लाइन आपको दिख रही है सीधी सीधी, अब इसमें ब्रांचेस जुड़े हुए हैं। अगर आप यहाँ से करंट भेजेंगे तो देखिए करंट टूटेगा, यहाँ से एक पार्ट में 2 पार्ट में टूटा, ये दोनों करंट वापस आकर के यहाँ मिल गए। तो फिर यहाँ अगर यहाँ से I भेजे हैं तो यहाँ भी आपको क्या मिलेगा, I। ठीक, यहाँ I मिलेगा, टूटा था यहाँ पे, तो ये दोनों जो टूटे थे ये दोनों आपके किस में आ गए, पैरेलल में आ गए। ठीक, अब देखिए करंट फिर यहाँ टूटा, यहाँ गया, अब इस पॉइंट पे जैसे ही पहुंचेगा ये वाला पॉइंट, ठीक, यहाँ से फिर उसको 3 रास्ते मिल रहे हैं, मतलब करंट एक बार यहाँ टूटेगा, एक बार यहाँ टूटेगा, एक बार यहाँ, तीनों में अलग अलग करंट गया। ठीक, अब यहाँ का देखिए ये करंट तो सीधे निकल के यहाँ आ गया, ये करंट भी घूमते हुए यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब ये करंट 2 रेजिस्टेंसेस से पास करेगा। ठीक है, ये करंट 2 रेजिस्टेंस से जा रहा है 2 ओम एंड 1 ओम में, तो ये दोनों आपके किस में आ जाएंगे भाई, देखिए ये दोनों 2 ओम और 1 ओम किस में आ जाएंगे, सीरीज में आ जाएंगे। ठीक, सीरीज में आ गए। अब इनका जो सीरीज होगा वो इनके साथ क्या होगा, पैरेलल, क्योंकि इसमें जो करंट था वो देखिए इधर हमने कहा ये I1 है, ये I2 है और ये I3 है, ये पूरा 2 + 1 रिप्लेस करेंगे तो कितने से हो जाएगा, 3 ओम से हो जाएगा। ठीक, 3 ओम से। अब ये तीनों वापस मिल करके फिर यहाँ करंट I बनाए और फिर यहाँ पे टूट रहे हैं, तो फिर ये भी पैरेलल हो गया, यानी कि ये दोनों भी आपका क्या हो गया,
पैरेलल हो गया। अब यहां पे देखिए, जब ये दोनों सीरीज था तो इसको हम रिप्लेस करें किससे? 3 ओम से कर दें। तो देखिए 3 ओम से कर रहे हैं, तो हमने यहां से इसको सॉल्व किया और रिप्लेस कर दिया कितने से? 3 ओम। 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3 ओम हो जाएगा। फिर इसमें I1 जा रहा था, अब ये क्या हो गए? फिर ये चीज आपका पैरेलल हो गया। ठीक, पैरेलल हो गया। तो इसका अगला स्टेप कैसे बनेगा? देखिए इन दोनों का पैरेलल, अगर इसका सिंपल सर्किट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? 4 और 4 का पैरेलल 2 ओम आएगा। ठीक है, 4/2। तो आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 ओम। इसके बदले में आ गया 2 ओम। ये देखिए, अब इसके बदले में क्या आएगा? 3 3 ओम के 3 रेजिस्टेंस, 3/3 कितना हो गया? 1 ओम। ठीक, और इसके बदले में क्या आ जाएगा? देखिए ये अलग अलग रेजिस्टेंसेस है, तो हमने क्या बताया था करने का तरीका? दोनों को मल्टीप्लाई करा दिए, दोनों को सम से डिवाइड करा दिए, तो कितना आ गया? 2 ओम। तो इसके बदले में आपका एक रेजिस्टेंस मिलेगा 2 ओम। ये भी आ गया। अब आपको क्या दिख रहा है कि सीरीज में है तीनों, अब क्या क्लियरली पता चल जाएगा। तो आर इक्विवेलेंट आपका क्या हो जाएगा? 2 + 1 + 2 ओम विल बी इक्वल्स टू 5 ओम। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो ये डिफरेंट तरीके के आपके सर्किट्स मिलेंगे, आपको करना पड़ेगा इसमें। ठीक है, एक और करा दे रहा हूँ, और उसके बाद से आप ढेर सारा सर्किट्स आप खुद से लेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तभी आपको क्लियर होगा। जितना ज़्यादा आप सर्किट प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको नोट कर लीजिएगा। और अब क्या कर रहे हैं, इसको दूसरा सर्किट लेकर के समझते हैं एक बार और। देखिए तीसरा, और इसके लिए सिंपल और कॉम्प्लेक्स का हम आखिरी ले रहे हैं। हमारे पास पॉइंट ए था, इधर हमने एक रेजिस्टेंस लिया। ठीक, ये हो गया, ये हो गया, पॉइंट बी। ठीक है, आपको निकालना क्या है? ए बी के क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखिए इसको हमने कह दिया 2 ओम, इसको भी कह दे रहे हैं 2 ओम। ठीक, और चलिए 4 ये लेते हैं, इसको हम 9 ओम, 9 ओम, और ये भी हो गया 9 ओम, और ये हो गया आपका 2 ओम। ठीक है, ये रेजिस्टेंसेस दे रखे हैं। आपको निकालना क्या है? फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी के क्रॉस आपको निकालना है। आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? ठीक है, देखिए अब यहाँ पे हम इधर से जब आएंगे तो यहाँ से आइए, करंट यहाँ पे आ रहा है। अब यहाँ देखिए, यहाँ से और यहाँ के बीच में आपके पास कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ये क्लियर दिख रहा है। अच्छा चलिए इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं समझने के लिए, ताकि और भी चीज़ें आप इसमें सीख जाएंगे। हमने यहाँ से एक रेजिस्टेंस और लगा दिया। ठीक, क्लियर हुआ? तो ये करंट क्या हो जाएगा? टूट करके कुछ इधर निकलेगा, कुछ यहाँ आएगा, और फिर यहाँ पे आने के बाद फिर टूट रहा है। अब इसमें हम स्टार्टिंग से नहीं कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे हम पहुँच रहे हैं, सबसे अंदर की तरफ पहुँच गए। यहाँ से करंट टूटा, यहाँ से करंट टूटा, और ये आकर के वापस से मिल रहे हैं। देखिए यहाँ पे, मतलब इन दोनों में करंट अलग अलग है, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 9/2, यानी कि 4.5 आ जाएगा। यही होगा ना, 9/2। ठीक, कैलकुलेशन आसान करने के लिए, और आप या आप जैसे भी करें वैल्यू चेंज किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे आपको यही दे रखा है, तो क्या करेंगे? ये 9 ओम और ये 9 ओम क्या हो गए? पैरेलल हो गए। देखिए करंट इधर से भेजे, यहाँ टूटा, फिर ये करंट जब आया तो यहाँ टूटा 2 हिस्सों में, और यहाँ पे आके मिला। तो जब आप इस वैल्यूज़ को देखेंगे तो ये आपका क्या है? पैरेलल में है, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9/2 ओम आ गया। अब इसकी जगह पे हम क्या कर रहे हैं? मैं साफ करता जा रहा हूँ, आप यहाँ पे देखते जाइएगा, अलग से सर्किट नहीं बना रहे हम। यहीं पे इसको क्या कर दिए? अब यहाँ से हटा करके इसकी जगह पे क्या बना दिए? एक रेजिस्टेंस। ठीक, एक रेजिस्टेंस बन जाएगा यहाँ पे कितने ओम का? 9/2 ओम।
ठीक है, ये हमारे पास था कुछ 9/2 ओम का, ठीक है, पहले से 9/2 ओम वहाँ भी रख देंगे। तो ये 9/2 ओम का था और एक 9/2 हमारे पास था पहले से। अब जो करंट आएगा वो इन दोनों में क्या आएगा, सेम जाएगा। देखिए अगर यहाँ से ये I1 है और ये I2 है तो I2 दोनों में जा रहा है सेम, मतलब ये दोनों क्या हो गए, सीरीज में हो गए। तो ये दोनों जब सीरीज में हैं तो इन दोनों का रेजिस्टेंस कितना आएगा, देखिए ये दोनों किस में आ गए, सीरीज में। तो जोड़ दीजिए 9/2 + 9/2 = क्या हो जाएगा, 9 ओम, ठीक है, क्लियर। तो जब ये 9 ओम आ गया तो इसको हम हटाएं, हम जब इसको हटाएंगे तो 9 ओम का एकमात्र रेजिस्टेंस आपको यहाँ मिलेगा, क्या, ऐसे मिल गया आपको 9 ओम का। अब यहाँ I1 था, यहाँ I2 था, फिर देखिए यहाँ आकर के मिलने, मतलब ये दोनों किस में आ गए, पैरेलल में, यानी फिर इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 9/2। अब इस पूरे को हटा करके हम क्या करेंगे, एक 9/2 ओम का रेजिस्टेंस लगा देंगे। तो इसको पूरे को हटा दिए, देखिए हम चेंज करते जा रहे हैं सर्किट में बार बार। तो ये आपका आ गया एक 9/2 का, ठीक। अब यहाँ से करंट आया, सीधे निकल गया, तो मतलब ये किस में आ गए, सीरीज में आ गए। तो R इक्विवेलेंट आपका कितना हो गया, 2 + 9/2 कितना हो गया, 13/2 ओम, आ गया डायरेक्ट। तो सिंपल और कॉम्प्लेक्स सर्किट्स ऐसे आपको मिलेंगे, ये आसान है करना। अब इसके बाद जो दूसरे टाइप का सर्किट है उसे हमें पढ़ना है और वो हमारा होगा बाईपास सर्किट, ठीक है। बाईपास सर्किट कैसे सॉल्व करते हैं देखेंगे। दूसरा जो टाइप है वो हमारा हो गया बाईपास सर्किट। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। इसका एक बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है और आया हुआ है जेईई मेंस में, एक बार का क्वेश्चन है, बहुत पहले का आया हुआ है, 2002 या 2003 के आसपास का ये। तो ये एक बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। हमने लिखा R R R और ये हमारा सर्किट है फाइनल। अब आपसे कहा गया फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन AB, ठीक। AB के बीच में आपको क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, देखिए बाईपास सर्किट का मतलब होता है कि, बाईपास का मतलब पहले समझिए, बाईपास का मतलब क्या होता है, जैसे शहर वगैरह में आपके पास क्या होता है, एक बाईपास होता है जहाँ कम ट्रैफिक होता है, ठीक, आप आसानी से शहर से बाहर निकल जाते हैं मेन रोड पे। वैसे ही इलेक्ट्रिकल सर्किट में एक बाईपास का मतलब एक लो रेजिस्टिव पाथ फॉलो कराया जाता है, ठीक है। करंट को एक लो रेजिस्टिव पाथ दिया जाता है। तो जब करंट यहाँ से आई अगर आपने भेजा तो एक बात याद रखना है हमेशा कि करंट ऑलवेज फॉलोज द लीस्ट रेजिस्टिव पाथ। करंट हमेशा उधर की तरफ ज़्यादा जाता है जिधर रेजिस्टेंस सबसे कम होता है। अब यहाँ पे देखिए, इधर इस वाले रास्ते पे जब आएगा तो एक भी रेजिस्टेंस नहीं है, मतलब टोटल का टोटल करंट यहाँ पहुँच गया, नुकसान बिल्कुल नहीं हुआ, ठीक। उसी तरीके से तो यानी कि ये आपका क्या हो गया, ये बाईपास हो गया, ठीक। उसी तरीके से जो यहाँ पे करंट आया होगा वो करंट सीधे यहाँ पे चला जाएगा। तो बाईपास का काम क्या है कि लॉसेस को जीरो करना, मिनिमम करना, ठीक। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस बाईपास सर्किट में आपको क्या करना होता है, नोट्स पता करिए आप, जहाँ जहाँ से बाईपास निकला है वहाँ से क्या कीजिए, ये काम कर लीजिए, आप पॉइंट्स को मार्क कर लीजिए, ठीक। अब हर एक पॉइंट्स पे एक पोटेंशियल मान लीजिए। यहाँ मान लीजिए कि एक पोटेंशियल होगा, देखिए पॉइंट ए है तो यहाँ हमने मान लिया पोटेंशियल VA, ठीक, कुछ वोल्टेज होगा यहाँ पे। अब यहाँ से जो करंट गया होगा इस रास्ते से तो ड्रॉप कुछ भी नहीं हुआ, मतलब जो VA यहाँ था वो एज इट इज उठ करके यहाँ आया होगा, क्यों, क्योंकि लॉस जीरो है। तो यहाँ आपका क्या हो गया, VA मिला, आपने VA कर लिया, कोई दिक्कत। अब दूसरा है, इस एंड पे आ जाइए, पॉइंट B है तो यहाँ एक पोटेंशियल होगा VB, ठीक। अब ये VB देखिए, अगर यहाँ से हम बात करें तो यहाँ भी वही रहा होगा, क्योंकि इस पाथ पे कोई भी नुकसान नहीं हो रहा है, यानी ये पॉइंट और ये पॉइंट एक ही है, बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो लॉस भी जीरो हुआ, मतलब जितना यहाँ पोटेंशियल है उतना ही
इस वाले पे भी पोटेंशियल होगा VB। क्लियर हुआ? तो आपको मिला VA, ठीक, ये VA शिफ्ट हो गया यहाँ पे ड्यू टू जीरो लॉस और VB आ गया आपका यहाँ पे। अब आपके पास कितने पोटेंशियल मिल रहे हैं? VA और VB दो ही मिल रहे हैं। इन दोनों को आप ऐसे बनाइए, यहाँ हमने रख दिया VA और यहाँ रख दिए VB, दो पोटेंशियल हमने ले लिया। अब देखिए VA और VB के बीच में एक रेजिस्टेंस है R ओम का कनेक्टेड है, आपने एक VA और VB के बीच में रेजिस्टेंस लगा दिया, ठीक, R ओम का। दूसरा रेजिस्टेंस R है, वो भी कितना है? VA और VB के बीच में। देखिए तो दूसरा रेजिस्टेंस हमारा VA और VB के बीच में है, R ओम का। तीसरा भी किसके बीच में है? VA और VB के बीच में। तो VA और VB के बीच में हमने लगा दिया R ओम का। अब आपको देखते ही लग गया होगा कि किस तरीके का रेजिस्टेंस है, बिल्कुल सिंपल बन गया, क्या? पैरेलल। अब यहाँ क्या हो जाएगा? R इक्विवेलेंट आपका क्या हो जाएगा? सभी सेम रेजिस्टेंसेस हैं, तो R और कितनी बार है? 3, तो R/3 ओम आपका क्या आ गया? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है बाईपास सर्किट का। क्लियर? ये पहला क्वेश्चन था बाईपास सर्किट का। एक क्वेश्चन और देखते हैं, उस पर समझते हैं और सीखते हैं कैसे होगा, ठीक है? नोट कर लीजिएगा इसको। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए इसमें आपको क्या है, बाईपास सर्किट में एक चीज़ हमेशा क्या करना है कि जहाँ से बाईपास निकल रहा है और जहाँ जा रहा है, आपको याद रखना है कि उन दोनों जगह पे क्या होगा? पोटेंशियल सेम होगा। इस पॉइंट को याद रखना है, ठीक है? तो हम क्या कर रहे हैं, ये एक सर्कल हमने ले लिया, ठीक, ये इसका सेंटर हो गया। यहाँ से एक रेजिस्टेंस हमने लिया, यहाँ से एक रेजिस्टेंस हमने लिया, ठीक है, और यहाँ से एक रेजिस्टेंस हमने लिया और यहाँ से एक रेजिस्टेंस लेकर के हमने A पे छोड़ दिया, ठीक, ये A हो गया। और दूसरा पॉइंट हमने ले लिया, ये सेंटर O है, ठीक। अब आपसे पूछा जा रहा है और इधर हमने कहीं पॉइंट ले लिया B, ठीक है, इधर हमने ले लिया पॉइंट B, ठीक है। पूछा गया फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन AB के बीच में आपको क्या निकालना है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। और यहाँ हमने दे दिया वैल्यूज, ये R ओम, ये R, ये R और ये भी R, ठीक। आपको निकालना क्या है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बाईपास सर्किट का। क्लियर हुआ? कैसे निकालेंगे? हमने कहा कि ये बाईपास सर्किट है। कैसे बाईपास सर्किट है? देखिए आपको इस पाथ से इस पाथ के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इस वाले नोड से इस वाले नोड के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। मतलब अगर हम यहाँ पे पहुँच जाएं और यहाँ पे की बात करें तो जो पोटेंशियल यहाँ होगा वही पोटेंशियल यहाँ होगा। हमने यहाँ मान लिया इस पोटेंशियल पे VA, A पे VA और B पे VB, दो पोटेंशियल हमने मान लिया, VA और VB। अभी देखिए VB आपका इधर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो लॉस बिल्कुल जीरो हो। ठीक है, तो बाईपास सर्किट का था ये हमारे पास, ये पूरा बाईपास सर्किट था, ठीक। हमने क्या करा समझिए एक बार और, कि हमारे पास ये ऐसा सर्किट दे रखा था। हमने क्या किया, इस पे पॉइंट AB के बीच में निकालना था, तो हमने A पे VA पोटेंशियल माना, B पे पोटेंशियल कितना माना? VB, और ये पॉइंट हो गया। हमने इन तीनों पॉइंट्स को यहाँ मेंशन किया, VA, O और VB, ठीक। ये तीनों पॉइंट हमने मेंशन कर दिया। अब O से A के बीच में एक रेजिस्टेंस जुड़ा था, तो O से A के बीच में हमने क्या किया? एक रेजिस्टेंस लगा दिया, ठीक है। उसके बाद क्या है, A से देखिए O से B तक, O से B और O से B तीन रेजिस्टेंसेस हैं, हमने तीनों को लगा दिया, ठीक है। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा? R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू R, इसके साथ सीरीज में क्या हो जाएगा? इसका अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? R/3, तो यहाँ कर दिए R/3, तो कितना आ जाएगा? 4R/3 आपका आ गया आंसर, इतना ओम आ जाएगा, ठीक। तो पॉइंट आपको क्या याद रखना है बाईपास सर्किट में? हमेशा आप ये देखिए कि बाईपास कहाँ से कहाँ हो रहा है। बाईपास मतलब उन दोनों पॉइंट्स के बीच में रेजिस्टेंस क्या होगा? जीरो होगा, मतलब पोटेंशियल का ड्रॉप जीरो होगा।
तो जितना पोटेंशियल यहाँ था उतना ही यहाँ है, उतना ही यहाँ है, उतना ही यहाँ है। ऐसे सर्किट्स में आपको पता करना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ पोटेंशियल सेम है। उन पोटेंशियल को रख करके आप एक सिंपल सर्किट बना लेंगे और सिंपल सर्किट में आपसे आसानी से हो सकता है सॉल्व। तो ये तरीका है करने का। क्लियर? यहाँ पे कोई दिक्कत? प्रैक्टिस करेंगे आप और ढेर सारा तो हो जाएगा। तो ये था आपका सर्किट। क्लियर? बाईपास सर्किट। हाँ, तो इसमें हमारा है दो तो हमने पढ़ा अभी, सिंपल कॉम्प्लेक्स, और उसके बाद से हमने देखा बाईपास सर्किट। अगला हमारा इसमें लैडर सर्किट। लैडर सर्किट में हम पहले एक फाइनाइट लैडर सर्किट को देखते हैं, यानी कि जो एक एंड से टर्मिनेट हो जाता हो, दोनों एंड कह सकते हैं टर्मिनेट, और एक होता है इनफाइनाइट। तो पहले फाइनाइट देखते हैं, बहुत आसान होता है। देखिए लैडर सर्किट हमारा ये है, ये हमारा लैडर सर्किट है। ठीक है, ये इसको हम कहते हैं फाइनाइट लैडर सर्किट। और ये दोनों सभी एंड क्या हैं? फिक्स हैं। ए बी के बीच में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, अब जब फाइनाइट लैडर सर्किट जब आप डिस्कस कर रहे होते हैं तो उसमें आप करंट नहीं भेजेंगे, जो मैंने आपको तरीका बताया। एक तो आपको पता नहीं चल पाता है कौन सीरीज में कौन सा पैरेलल में है, कनेक्शन से भी नहीं पता चलता है, और इसमें करंट भेज करके भी आप नहीं निकाल सकते एग्जैक्टली। ठीक है, तो आपको एक बात याद रखना है कि जब भी फाइनाइट लैडर केस का सर्किट आप मतलब फाइनाइट लैडर सर्किट आपको मिले, आपको करना क्या है? पीछे से तुरंत आ जाइए, पीछे से चलना शुरू कीजिए। चलिए हम इसे यहाँ पे कुछ वैल्यूज रख दे रहे हैं। 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम ये हो गया, इसको हमने कह दिया 6 ओम, और इसको कह दे रहे हैं 2 ओम, सॉरी ये आपका हो जाएगा 1 ओम, या इसको हमने कह दिया 2 ओम, इसको भी कह दे रहे हैं 2 ओम, ये कह दे रहे हैं 6 ओम। ठीक, फिर ये 2 ओम, ये आ गया 2 ओम। क्लियर? तो हम क्या करेंगे? फाइनाइट लैडर केस में आगे से ना जाकर क्या करेंगे? पीछे से सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। ठीक, पीछे से जब आप सॉल्व करना शुरू करेंगे तो देखिए इन दोनों पॉइंट्स के बीच में देखिए, तो यहाँ से देखिए क्या एक लाइन में है। ठीक है, पीछे सबसे चलेंगे तो आपका ये तीनों सर्किट क्या हो जाएगा? सीरीज में हो गया, सीरीज में, और ये इस 6 ओम के साथ क्या हो जाएगा? पैरेलल में हो जाएगा। ठीक, इसको रिप्लेस करेंगे तो एक पैरेलल 6 ओम के साथ सर्किट बनेगा। अब इन दोनों पैरेलल यानी कि इसका 2 + 2 + 2 6 ओम होगा। ठीक, तो इसको हम करें तो कितना हो गया? 6 ओम। अब ये 6 ओम इस 6 ओम के साथ क्या हो जाएगा? पैरेलल, और 6 ओम और 6 ओम का पैरेलल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 ओम आएगा। यानी कि जब इस पूरे को सॉल्व आप कर लेंगे यहाँ से, तो ये कितना आ गया? 6 पैरेलल 6 आपका आ गया 3 ओम। ठीक है, देखिए अब ये 3 यानी कि इस पूरी की जगह पे हमने क्या किया कि यहाँ पे 3 ओम का रेजिस्टेंस बनेगा। वो 3 ओम इन 2 और 2 के साथ क्या हो गया? सीरीज में, तो 4 और 3 कितना हो गया? 7 ओम हो जाएगा। मतलब अगर आप यहाँ से देखेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा? बताइए, ये 2 और 2 इसके साथ सीरीज में, तो 2 + 2 और +3 हो गया आपका कितना? 7 ओम। ठीक, देखिए मैं एक एक करके सॉल्व करते जा रहा हूँ। अब जब इसको हटा देंगे यानी कि 7 ओम इस 6 ओम के साथ क्या होगा? पैरेलल में हो जाएगा। तो फिर वही बात है कि जब आप यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो अगला स्टेप आपका क्या हो जाएगा? करके देखिए, जब करेंगे तो 7 और 6 के साथ पैरेलल, तो कितना हो जाएगा? 7 × 6 / 7 + 6 आ गया आपका। ठीक है, तो ये फाइनाइट टाइप का लैडर था। तो हमने देखा क्या कि बिल्कुल पीछे से चल रहे थे, ये तीनों सीरीज में, ये इसके पैरेलल, और फिर जो रिजल्ट आया इन दोनों के साथ सीरीज में। ठीक है, और फिर वो जो रिजल्ट आया वो 6 के साथ पैरेलल में आया, तो हमने यहाँ पे सॉल्व किया। ठीक है, अब ये जो वैल्यू मिला ये क्या होगा? इन अगले 2 जो 4 मिल रहा है हमें, इस ये 2 ओम और 2 ओम के साथ क्या हो जाएगा? सीरीज में, ये ऐसे एक बनेगा। तो फाइनल रिजल्ट R इक्विवेलेंट जो होगा वो क्या हो जाएगा? ये 2 + 2 कितना हो गया? 4 ओम, प्लस ये हो गया आपका, इसको सॉल्व कर लिए कितना हो जाएगा? 42/13। तो ये आपका निकल के आ गया R इक्विवेलेंट। ठीक है, फाइनाइट सर्किट का। तो आपको सीक्वेंस का याद रखना है। देखिए सीक्वेंस में अगर हम बात कर लें तो सबसे पहले पीछे से चल रहे हैं, और पीछे से क्या होगा? देखिए सीरीज पैरेलल सीरीज पैरेलल सीरीज ऐसे चलता जाएगा। तो खत्म, देखिए स्टार्ट होगा सीरीज से और
एंड भी होगा सीरीज पे, फाइनाइट सर्किट्स में, ठीक है। तो ये तो फाइनाइट वाला था, लेकिन क्वेश्चन ये ऐसे जल्दी आता नहीं है, आपसे अक्सर क्या होता है इनफाइनाइट वाला ही पूछा जाता है, तो इनफाइनाइट वाला आगे करते हैं, ठीक है। देखिए अब इनफाइनाइट सर्किट में जैसे नंबर ऑफ जो रेजिस्टेंस हैं वो क्या है, फिक्स नहीं होते हैं। अब मैं आपको समझा रहा हूँ कि कैसे करना है। देखिए हमारा है इनफाइनाइट लैडर सर्किट और इसमें आपको निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो हमारे पास ये मान लीजिए एक इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है, ठीक, इन्फिनिटी तक जा रहा है। ये हो गया आपका R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1, इस तरीके से आगे बढ़ता जा रहा है, ठीक है। अब आपको निकालना है इन दो पॉइंट्स के बीच में रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट आपको निकालना है AB के बीच में, ठीक। तो इनफाइनाइट सर्किट, इनफाइनाइट लैडर सर्किट को सॉल्व करते समय जो सबसे पहला काम है वो आपको पता करना है कि इसमें यूनिट क्या है, ठीक, यूनिट सर्किट वो पता करते हैं। देखिए अब यहाँ से आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि ये R1 और R2 जो है ये यहाँ से एक सर्किट बन रहा है ऐसे, देखिए, और हर बार वही आके जुड़ता जा रहा है। देखिए अगर ऐसे देखें तो फिर एक R1 R2 ऐसे जुड़ रहा है, यही सर्किट बन रहा है। तो ये आपका क्या हो गया, यूनिट सर्किट। इसमें आपने निकाल लिया R1 और ये R2 का कॉम्बिनेशन क्या है आपका, यूनिट सर्किट, ठीक है। अब ये कह रहे हैं इनफाइनाइट है। अब इसमें जो आपको पॉइंट याद रखना है वो क्या याद रखना है, ऐसे समझिए कि मान लीजिए समुंदर है, ठीक। अब समुद्र से आप एक लोटा पानी निकाल लीजिए तो हमारे पास ये क्या है, रेजिस्टेंसेस का समुद्र, सी ऑफ रेजिस्टेंसेस है, इनफाइनाइट तक है। हमने वहां से एक यूनिट निकाला, मतलब एक लोटा पानी निकाल लिया, ठीक, निकाल लिया पानी। तो क्या समुद्र में पानी का लेवल गिर जाएगा, नहीं गिरेगा, ठीक। तो हमने वही काम किया कि इस पूरे में से पता किए कि यूनिट सर्किट क्या था, यूनिट सर्किट उसको हमने निकाल लिया, ठीक है। और पहला काम किया कि यूनिट सर्किट पता किए। दूसरा काम क्या करते हैं कि हमें निकालना क्या है, आर इक्विवेलेंट। तो जो बच गया है, ठीक है, ये देखिए ये जो बच गया पोर्शन ये वाला, इसका हम मान लेते हैं कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा कितना होगा, आर इक्विवेलेंट, ठीक। ये कितना है, आर इक्विवेलेंट है। तो अगला जो हमारा सर्किट बनेगा वो इसके साथ जुड़ जाएगा। देखिए तो यूनिट सर्किट में हमने क्या किया, आर इक्विवेलेंट को जोड़ दिया, ये लेट किए हैं, ठीक है। इस पूरे को हमने क्या किया, लेट द आर इक्विवेलेंट ऑफ द रिमेनिंग सर्किट विल बी आर इक्विवेलेंट। तो हमने यहाँ पे यही काम किया कि ये चीज़ हमारा था R1 और ये चीज़ था R2, ये AB था और इसके साथ ये क्या आ गया, पैरेलल में आ जाएगा आपका R इक्विवेलेंट, ठीक। बात समझ में आया। तो R इक्विवेलेंट आपने निकाल लिया, मान लिया हमने। अब हमें इसको जो सॉल्व करेंगे तो भी क्या आएगा, R इक्विवेलेंट। मतलब समुद्र में एक लोटा पानी निकालने से कोई फर्क नहीं पड़ता है और उसी तरीके से एक लोटा पानी डाल देने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है उसके लेवल पे। तो अगर इस पूरे का हमने रेजिस्टेंस निकाला इतने का, रिमेनिंग का R इक्विवेलेंट, तो उसमें अगर यूनिट डाल भी दिए तो ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या होगा, R इक्विवेलेंट ही रहेगा। मतलब हमें निकालना क्या है, R इक्विवेलेंट। तो द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू, ठीक है। ये जो हमने माना था उसके साथ इस यूनिट को जोड़ दिए। तो देखिए R इक्विवेलेंट पैरेलल विथ R2 और सीरीज में क्या होगा, R1 के। तो हम ये क्या लिखेंगे, R1 के साथ सीरीज में हो जाएगा और R2 के साथ क्या है, पैरेलल में है, R इक्विवेलेंट, यानी कि R2 पैरेलल विथ R इक्विवेलेंट, ठीक। अब काम हो गया आसान। देखिए आपको जो पॉइंट याद रखना है, क्या याद रखना है कि हम यूनिट सर्किट पता किए सबसे पहले। यूनिट सर्किट के बाद जो बचा हुआ सर्किट है उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मान लिया R इक्विवेलेंट,
ठीक। अब उस आर इक्विवेलेंट को ला करके पैरेलल हमने क्या किया, यूनिट सर्किट में जोड़ दिया, और जोड़ने के बाद जो हमारा फाइनल रिजल्ट मिलेगा वो भी क्या होगा, आर इक्विवेलेंट। कॉन्सेप्ट याद रखना है, समुद्र वाला। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, R1 प्लस, ये पैरेलल दो रेजिस्टेंस से सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, R2 इंटू आर इक्विवेलेंट अपॉन R2 प्लस आर इक्विवेलेंट। ठीक, ये आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू, फिर सॉल्व करते रहिए, आगे की तरफ कर रहे हैं। ठीक है, जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इधर एलसीएम ले लीजिए, आपका हो गया R2 प्लस आर इक्विवेलेंट, इधर आएगा तो आपका हो जाएगा R1 R2 प्लस R1 आर इक्विवेलेंट और प्लस R2 इंटू आर इक्विवेलेंट। हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, ये इधर इसको भेज दीजिए, तो हम इधर सॉल्व कर दे रहे हैं आपका। ठीक, देखिए जब आप करेंगे तो आपको इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट इंटू R2 प्लस आर इक्विवेलेंट इंटू आर इक्विवेलेंट। ठीक है, ये इसका स्क्वायर हो गया। अब उधर जाइए, इक्वल्स टू R1 R2 प्लस क्या हो जाएगा, R1 आर इक्विवेलेंट। ठीक है, यहां हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है, इसको इधर ट्रांसफर कर दिए तो हो जाएगा आपका, बचेगा होगा क्या, R1 R2 और R1 आर इक्विवेलेंट और प्लस R2 आर इक्विवेलेंट, R2 आर इक्विवेलेंट। ठीक है, यहाँ से देखिए कैंसिल क्या हो जाएगा, R2 आर इक्विवेलेंट कैंसिल हो गया। अब इधर क्या हो गया, आर इक्विवेलेंट का स्क्वायर, इसको इधर बुला लिए तो माइनस हो जाएगा आपका R1 आर इक्विवेलेंट और माइनस R1 R2 इक्वल्स टू 0। ठीक, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के बाद हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे। तो सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूला आपको पता ही है, आर इक्विवेलेंट के लिए आप कर दीजिए, आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखिए माइनस बी, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला याद रहे आपको, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो देखिए यहाँ a की वैल्यू, मतलब ये आपका अगर वेरिएबल है यही तो पता करना, आर इक्विवेलेंट, तो इसके साथ कोफिशिएंट 1 लगा होगा, इसके साथ कोफिशिएंट माइनस R1, इसके साथ ये कांस्टेंट R1 R2। तो हमने किया माइनस बी कितना होगा, माइनस इंटू माइनस का जो प्लस, यानी कि R1 अब प्लस माइनस है। ठीक, अंडर रूट बी स्क्वायर यानी R1 का स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस 4ac। ठीक है, ये तो है ना, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस 4ac देखिए, माइनस ये क्या है आपका, इधर 1 है, और इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 4R1 R2। ठीक, डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1। क्लियर, सॉल्व कर सकते हैं आप आसानी से। देखिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू, अब आसानी से आप कर सकते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, माइनस वाला हटा देते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस कभी माइनस होता नहीं है। तो जब आप लिखेंगे तो हो जाएगा आपका R1 प्लस अंडर रूट R1 का स्क्वायर प्लस 4R1 R2। ठीक, अच्छा इधर सॉरी नीचे क्या होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होता है ना, तो 1 था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 इंटू 2 2 हो गया, यहाँ भी डिवाइडेड बाई 2 हो गया। यहाँ तक हमारा रिजल्ट आ गया फाइनल। ठीक, आर इक्विवेलेंट निकल के गया। अब अगर इसमें केसेस दिए हो कि मान लीजिए कि ये वैल्यू सेम हो, कह रहे हैं देखिए इफ R1 इक्वल्स टू R2, यानी कि ये R1 R2 बराबर हो, तो देखिए वहाँ पे रख दीजिए, तो आर इक्विवेलेंट आपका क्या हो जाएगा, यहाँ भी होगा आपका R प्लस अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस 4R स्क्वायर अपॉन 2, तो आपका कितना हो जाएगा, 1/2 बाहर ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, R और प्लस ये यहाँ से देखिए बाहर लेंगे तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर का बाहर आएगा R। ठीक, और अंडर रूट 5, फिर R कॉमन ले लिए तो क्या हो जाएगा, R/2 और 1 प्लस अंडर रूट 5। ये आपका आंसर आ गया फाइनल आर इक्विवेलेंट इस सर्किट का। ठीक है, तो देखिए इनफाइनाइट सर्किट को सॉल्व करने का एक और बार सुन लीजिए कैसे करेंगे। सबसे पहला काम हमने क्या किया कि यूनिट सर्किट पता कर लिए, उस यूनिट सर्किट के अलावा जो बाकी रिमेनिंग सर्किट है उसका हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मान लिया आर इक्विवेलेंट। ठीक,
अब क्या किया, उसको ला करके आर इक्विवेलेंट को ला करके जोड़ दिए यूनिट सर्किट में, और जोड़ने के बाद हमें क्या निकालना है, आर इक्विवेलेंट। तो हमने वही कॉन्सेप्ट याद रखना है समुद्र वाला कि एक लोटा पानी बाहर निकालें या डालें, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, आर इक्विवेलेंट के बराबर ही होगा। लेकिन इस सर्किट से सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, R1 के साथ सीरीज में है और इन दोनों का क्या है, पैरेलल। तो हमने सॉल्व किया, रख दिया वैल्यू, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, उसको हमने सॉल्व किया और फाइनल रिजल्ट हमारा आ गया। तो ये होता है इनफाइनाइट लैडर सर्किट, और ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक, चलिए अब अगला इसमें हमारा है व्हीटस्टोन ब्रिज टाइप। ठीक है, टाइप है रेजिस्टेंस का, वो हमारा क्या हो जाएगा, व्हीटस्टोन ब्रिज टाइप, व्हीटस्टोन ब्रिज टाइप। ठीक है, यानी कि सिंपल सा क्या है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज ही है। ठीक है, उसमें रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो देखिए मैं आपको एक व्हीटस्टोन ब्रिज बना के दे रहा हूँ और इसका हम निकालेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक, सॉरी थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, किसको सिस्टमेटिक बना देते हैं। ये आपका व्हीटस्टोन ब्रिज टाइप है। ठीक है, और आपको पता करना है ए बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आपको ये याद रखना है कि जैसे मान लीजिए कि ये है, नाम दीजिए P Q R S। ठीक है, और इसको हमने नाम दे दिया G। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, अब करंट आपको पता नहीं चल पाता है कौन सा सीरीज है कौन सा पैरेलल है, बिल्कुल देख करके हम नहीं बता सकते, करंट दौड़ा के भी नहीं पता कर पाते हैं आसानी से। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले निकालते हैं कि ये बैलेंस कंडीशन है कि नहीं है। ठीक है, तो हम आपको जो बता रहे हैं कौन सा बता रहे हैं, बैलेंस कंडीशन के लिए, अनबैलेंस नहीं बता रहे हैं, बैलेंस कंडीशन। और यही आपको याद रखना है बैलेंस कंडीशन का कैसे करना है। इसमें क्या होता है, बैलेंस कंडीशन को करते समय हम क्या करेंगे, देखिए हम चेक करते हैं कि जो अपोजिट है, यानी कि P इंटू एस इक्वल्स टू Q इंटू आर, अगर ऐसा होता है, इफ़ पी एस इक्वल्स टू क्यू आर, तो ये क्या हो गया आपका बैलेंस कंडीशन। और उस केस में अगर ये बैलेंस कंडीशन है तो इस वाले पाथ में देखिए, इस वाले में करंट की वैल्यू कितनी हो जाती है, इसमें कोई करंट नहीं जाता। ठीक है, आई क्या होगा 0, देन नेग्लेक्ट द रेजिस्टर G। हमने बीच वाले रेजिस्टेंस को क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया। ठीक, क्यों कर रहे हैं, बिकॉज करंट इन दिस रेजिस्टर इज 0। अगर बैलेंस कंडीशन होता है तो ये होता है, तो आपका जो सर्किट बनेगा वो कैसा हो जाएगा, इसको हटा कर क्या बनाएंगे, तो देखिए कितना आसान सर्किट बनेगा। ठीक, क्लियर। अब इसको मान लीजिए कि यहाँ पे था 1 ओम, यह था 2 ओम, ये था 1 ओम और ये था 2 ओम। ठीक है, तो रख दीजिए 1 2 2 1। ठीक है, ऐसा हमने रख दिया। सॉल्व करेंगे, अब देखिए करंट जब आप आसानी से करंट भेजेंगे तो क्या होगा, करंट दो हिस्सों में टूट रहा है। अब ये बिल्कुल सिंपल सर्किट हो गया है। तो करंट जब इन दोनों में जाएगा तो क्या होगा, ये दोनों सीरीज में होंगे, एक ही करंट जा रहा है, इसमें एक ही करंट जा रहा है, तो 2 1 3 और 2 1 3, यानी ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में और दोनों एक दूसरे के पैरेलल। तो क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट जो आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 3 और ये 3 डिवाइडेड बाई 2, यानी आपका आ गया 1.5 ओम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। तो ये बैलेंस कंडीशन व्हीटस्टोन ब्रिज आता है। अब आपको देखिए 5 रेजिस्टेंसेस का कॉम्बिनेशन ऐसा दिया होगा, ऐसा ही कॉम्बिनेशन, अगर यहाँ से हम ए बी रख देंगे तो सिंपल सर्किट हो जाएगा, ए बी अपोजिट एंड पे है, यह ध्यान रखिएगा। अगर इस तरीके का कॉम्बिनेशन आपको मिलता है 5 रेजिस्टेंसेस का, तो आपको चेक करना है कि वो व्हीटस्टोन ब्रिज है कि नहीं है, और उसके बाद चेक करेंगे क्या कि वो बैलेंस कंडीशन है कि नहीं है, ये कंडीशन आप चेक करेंगे। और बैलेंस कंडीशन अगर है
तो बीच वाले रेजिस्टेंस को क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर देते हैं, सिंपल सर्किट बन जाता है और हम आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये था आपका व्हीटस्टोन ब्रिज टाइप का रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अभी तक हमने 4 तरीके से देखा कि किस 4 तरीके का सर्किट आपको मिला था इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का। अब एक आता है 3D में सर्किट आपको दिया रहता है, जैसे आपसे कह दिएगा क्यूब के एजेस पे, क्यूब के फेसेस पे आपको निकालना क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो 3D डायग्राम यानी कि जो रेजिस्टेंसेस हैं वो किस शेप में होंगे, 3D में। तो 3D सर्किट का आपको क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। अब इसमें हम क्या ले रहे हैं, मान लीजिए कि क्यूब है, क्यूब के फेसेस पे सभी रेजिस्टेंसेस इक्वल दे रखे हैं, हम इस पर वैसे निकाल रहे हैं। हम एक क्यूब बना रहे हैं, देखिए ठीक, ठीक है, ये एक क्यूब दे रखा है, इसमें कह रहा है कि इसके इस एंड से आपको निकालना है क्या, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, अपोजिट कॉर्नर से, देखिए इसको हम नहीं लेकर के अपोजिट एंड से निकालना है आपको, A B। बात समझ में आया? आपको क्या निकालना है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन AB ऑफ अ क्यूब। ये क्यूब दे रखा है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका कैसे करेंगे, देखिए हम सबसे पहले जितने भी कॉर्नर्स हैं उसको पॉइंट मार्क कर रहे हैं। ठीक है, पॉइंट मार्क करेंगे तो हम क्या कर रहे हैं, पॉइंट किए 1 2, इधर हमने किया 3 और इधर कर दिए 4। ठीक, उसी तरीके से यहाँ कर दिया 5 6 7 और ये हो गया हमारा 8। ठीक है, ये हमने कर दिया, मार्क कर दिया अलग अलग पॉइंट्स। अब क्या कर रहे हैं, करंट भेजिए, वही तरीका हमने बिल्कुल स्टार्टिंग से आपको बताया, करंट को भेजिए। तो जब आप करंट इधर से आई भेजेंगे, अब इसमें क्या दे रखा है कि जो फेसेस हैं और जो एजेस हैं, फेस का लेंथ सबका सेम होगा, मतलब एरिया सेम होगा, और सभी एजेस का लेंथ भी क्या होगा, सेम होगा। इट मीन्स कि जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो हर जगह क्या है, इक्वल है। हर एक एज की रेजिस्टेंस इक्वल है, हर एक फेस की रेजिस्टेंस इक्वल है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, कि द रेजिस्टेंस ऑफ ऑल फेसेस आर इक्वल एंड द रेजिस्टेंस ऑफ ऑल एजेस आर इक्वल। तो यहाँ से जब करंट जाएगा तो यहाँ से 3 हिस्सों में टूटेगा। अब तीनों एज क्या है, सेम है। यहाँ मान लीजिए करंट गया, आई गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, I/3। यहाँ भी होगा I/3, यहाँ भी होगा I/3। ठीक, क्लियर हो रहा है? तो इन तीनों हिस्सों में टूटा। अब ये देखिए I/3 जब यहाँ पहुँचेगा और ये यहाँ पहुँचेगा और ये पहुँचेगा यहाँ पे। ठीक, यानी 1 से 2 पे, 2 पे जाने के बाद फिर टूट रहा है, ये टूटा और ये टूटा। देखिए तो ये क्या हो गया, I/6, ये क्या हो जाएगा, I/6। 2 हिस्सों में टूटा तो I/3 2 हिस्सों में क्या हो जाएगा, I/6 हो जाएगा। यहाँ जब पहुँचेगा तो ये भी टूटेगा, देखिए 2 हिस्सों में, I/6 और यहाँ भी I/6, 3 से 4 पहुँच गए। ठीक है, और यहाँ से जब ये आएगा 5 पे, तो 5 से भी टूटेगा 2 हिस्सों में, I/6 और I/6। ठीक, टूट रहा है। अच्छा, तो करंट कहाँ गया, पहले 1 पे गया, 1 से 2 पे गया, 5 पे गया और 3 पे गया। 2 पे फिर टूटा तो 2 से टूट के 6 पे गया और 4 पे गया। 3 से टूटा तो कहाँ गया, 4 पे गया और 7 पे गया। और 5 से टूटा तो कहाँ गया, 6 पे गया और 7 पे गया। ठीक, अब देखिए 7 पे कौन कौन सा करंट आ रहा है, I/6, और ऊपर से ही आ गया I/6। ठीक, तो इधर जब मिलेगा तो क्या हो जाएगा, I/3। उसी तरीके से यहाँ I/6 आया, इधर का और इधर का, तो ये क्या हो गया, I/3। बात समझ में आ रहा है? देखिए 1 से टूटा 3 हिस्सों में, तो I/3 हुआ। 2 पे पहुंचा, 2 से 2 हिस्सों में टूटा, तो I/6, 2 से 6 गया और 2 से 4 गया, I/6। उसी तरीके से
1 से जो 5 पे गया था 5 वाला भी टूट के 6 पे गया और 7 पे गया, और 3 वाला टूटा 4 पे गया और 7 पे गया। यानी कि क्या हो रहा है आपका 6 पे, 7 पे और 4 पे कितने करंट जा रहे हैं, I/3। ठीक, क्लियर हुआ। और फिर ये जो I/3 यहाँ क्या था आपका I/3 था, ये तीनों मिलकर के क्या बना दिए, I बना दिए। ठीक, अब इसको हम थोड़ा सिंपल तरीके से बनाएं। ये पॉइंट ये हमने मार्क कर लिया 1। ठीक, देखिए सर्किट को बनाने का तरीका, 1 पे हम चले गए, 1 से इधर हमने एक रखा 2, एक रख रहे हैं 0.4 और एक पॉइंट रख दिया, 2, 5 और 3 पे जा रहा है ना, तो हमने कह दिया 2 पे चला गया, 5 पे चला गया और 3 पे चला गया। ठीक, कितना रेजिस्टेंस, देखिए 2 से 5 के बीच में है आपका एक रेजिस्टेंस, 1 से 5 के बीच में एक रेजिस्टेंस और 1 से 3 के बीच में एक रेजिस्टेंस, यही है। 1 से 2, 1 से 5 और 1 से 3 गया। अब 3 से करंट यहाँ I टूटा था 3 हिस्सों में। अब 2 से देखिए कहाँ जा रहा है, 6 पे और 4 पे, तो यहाँ से कहाँ जा रहा है भाई, एक 6 पे चला गया और एक 4 पे चला गया। ठीक, अब 5 से देखिए 5 से टूट के कहाँ जा रहा है, एक 6 पे जा रहा है और एक 7 पे जा रहा है, तो 5 से टूट करके गया आपका 6 पे और एक चला गया 7 पे। ठीक, फिर देखिए 3 से टूट रहा है, तो क्या होगा, जब 3 से टूटेगा तो कहाँ जा रहा है, 7 पे जा रहा है और 4 पे जा रहा है। ठीक, तो आपके पास जा रहा है देखिए 7 पे जा रहा है और 4 पे जा रहा है। ठीक, अब यहाँ से देखिए हम शॉर्ट कर सकते हैं, देखिए 7 और 7 को हमने क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया। ठीक, 4 और 4 को शॉर्ट कर दिए, 6 और 6 को क्या कर दिए, शॉर्ट कर दिए। ठीक, तो जब 6 और 6 को शॉर्ट करेंगे तो कहाँ जाएगा, 6 वाला खत्म होकर कहाँ जा रहा है, 8 पे। ये भी कहाँ जा रहा है, देखिए 7 वाला शॉर्ट होकर कहाँ जा रहा है, 8 पे। तो यहाँ देखिए यहाँ से भी एक रेजिस्टेंस बन रहा है 8 पे, और 7 वाला भी जुड़ करके कहाँ जा रहा है, 8 पे, और 4 वाला भी जुड़ करके कहाँ जाएगा, देखिए 4 वाला और 7 वाला दोनों ही जा रहे हैं आपके 8 पे चले गए। ठीक, यानी ये सब के सब क्या हो गए, एक ही पॉइंट पे जा करके जुड़ गए, और ये हो गया 8, ये मिला पॉइंट B। ठीक, अब देखिए ध्यान से कि अगर हम बात करें तो इन तीनों में करंट सेम है, इन सब में करंट कितने, I/6। तो जिसमें करंट सेम है, बात समझ रहे हैं ना, वो सीरीज में होता है और अलग अलग होता है पैरेलल में। तो यहाँ से करंट तीनों से टूटा, तो ये तीनों पैरेलल। ठीक, और ये तीनों पॉइंट पे पोटेंशियल क्या हो गया, सेम हो गया, तो ये भी आपका एक ही पॉइंट होगा। ठीक, उसी तरीके से ये भी एक ही पॉइंट होगा। बात को समझ में रहे, बात समझ रहे हैं ना, कि अगर हम ध्यान देंगे तो ये सब पॉइंट क्या हैं, सेम हैं। पोटेंशियल सब जगह क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। यहाँ पोटेंशियल जो सेम आया यहाँ और यहाँ, क्यों, क्योंकि यहाँ ड्रॉप कितना हो रहा है, I/3 से I/3 से I/3 से, और यहाँ I/6 से ड्रॉप हो रहा है, तो ये सब के सब क्या हो गए, सेम हो गए। तो हम जब आखिरी में इसको ऐड कर रहे होते हैं तो हम ये कह देते हैं कि ये सभी क्या हैं, सेम पोटेंशियल पे हैं। ठीक, क्योंकि जब हम देखेंगे तो यहाँ हमने कहा पॉइंट 8 जो था, 8 वाला पॉइंट, वहाँ क्या था, 7 और 7 वाला भी जा रहा है। ठीक, तो 7 वाले को हम जोड़ दिए। ठीक, 4 वाले को जोड़ दिए, और क्या कर दिए, 6 और 6 वाले को भी जोड़ दिए। ठीक, अब ये तीनों पे पोटेंशियल ड्रॉप सेम आया था, मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये तीनों ही पॉइंट क्या है, सेम है। देखिए इन तीनों का आप क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए एक ही पॉइंट से, और यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, 3 रेजिस्टेंसेस ये चले गए
ये चले गए और ये चले गए, तो आप हटा सकते हैं यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ रहा है? तो अब क्या हुआ, ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा आपका आर इक्विवेलेंट की अगर हम बात करें तो इसका क्या हो जाएगा, इसके बीच में देखें तो r/3 पैरेलल में था, ये क्या हो जाएगा r/6 और फिर आ जाएगा r/3, सबका सेम है मान लिए। तो r इक्विवेलेंट की वैल्यू आपका मिल गया इतना, और सॉल्व कर लिए तो कितना हो गया 6 और हो गया 2r प्लस 2r, तो आपका आ गया कितना आ गया 5r/6 ओम। ये आपका आ गया आंसर। करने का तरीका यही है, करंट को भेजिए और सॉल्व करना सीखिए, ठीक है। तो ये तरीका है। चलिए आज के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इतना ही, और आप वीडियो और भी इस पे मिलेंगे आपको। फिलहाल इतना प्रैक्टिस कीजिए, तब तक के लिए थैंक यू।